जैसा कि लास्ट लेसन में हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि डाटा को पाइवोट करने में का असल में मकसद क्या है, तो इसी तरीके से हम आपको इस लेसन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को पाइवोट करना सिखाएंगे। तो डाटा को पाइवोट कैसे करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल ओपन करते हैं जो कि हमने लास्ट लेसन में जिसकी मदद से आपको कॉन्सेप्ट दिया है वही फ़ाइल जो है हम ओपन करते हैं, जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके रखी है। तो हम ये देख दोबारा से हम इसे फाइल के मेन्यू पर जाते हैं, ओपन, और एक्स्ट्रास के फोल्डर में हमने ये देखिएगा सेल्स पीपल पाइवोट टेबल रिपोर्ट। तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। तो ये आपके सामने सारे के सारे जो 800 सेल्स तक आपके सामने जो डाटा है वो आपके सामने आ चुका है। तो दोबारा से हम ऊपर जाते हैं, बैक। तो अब इसे पाइवोट करके प्लेस कैसे करना है, तो सिंपली हम डाटा के मेन्यू पर जाते हैं और इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। ये पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट रिपोर्ट। पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट रिपोर्ट में फ़र्क क्या है कि पाइवोट जब एज ए चार्ट रिपोर्ट आप करेंगे तो ये आपके सामने चार्ट्स दिखा देगा, लेकिन हम इसको टेबल की सूरत में हम इसे पाइवोट करना चाहते हैं। और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मल्टीपल कंसीडरेशन रेंजेस या एक्सटर्नल डाटा सोर्स। तो हमारे पास डाटा पहले से मौजूद है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट और डाटाबेस पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट करते हैं। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो इसमें से हम ये देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं 800 तक। ये ऊपर ज़्यादा ही चला गया। तो ये 800 सेल तक हमने इसे ले आए हैं, सिलेक्ट कर लिया है। तो सिंपली जब हम 800 सेल तक इसे सिलेक्ट कर लें तो यहाँ से नीचे किया और अब हम दोबारा से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हुआ है उसमें वो पूछ रहा है वेयर डू यू वांना प्लेस दिस पाइवोट टेबल रिपोर्ट्स। तो हम यहाँ पर न्यू एक्सटर्नल शीट पे जो नई वर्कशीट बन जाए और उसके अंदर ही ये वाला जो डाटा है वो आ जाए। तो सिंपली हम न्यू वर्कशीट पर क्लिक करते हुए फिनिश कर देते हैं और आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ये वाला। तो इस डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, कंट्री नेम, सेल पर्सन, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर अमाउंट। तो हम खुद इसे पकड़ के प्लेस करेंगे। मिसाल के तौर पे ये जो कंट्री है इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और सेल पर्सनस इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में आपको समझाया है वही तरीके से उसी जगह पर हमने प्लेस की हैं सारी चीज़ें। आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी आप किसी भी डाटा को अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर सकते हैं। तो इसे ऑर्डर अमाउंट को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और ऑर्डर आईडी को अगर आप प्लेस करना चाहते हैं, जैसे भी ऑर्डर डेट को भी आप प्लेस करना चाहते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर प्लेस कर देते हैं ऑर्डर डेट को, और ऑर्डर आईडी को ये जो है इसके कंट्री से भी ऊपर प्लेस कर देते हैं। और तीनों चीज़ें ऊपर प्लेस हो चुकी हैं। बाकी जो उनके वर्कर्स के नाम हैं और वर्कर्स की जो ये देखिएगा टोटल अमाउंट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर प्लेस हुई हैं। तो टोटल अमाउंट्स के आगे जब आप देखते हैं सोर्स डाटा को, तो टोटल अमाउंट्स के आगे डॉलर्स का साइन, जो डॉलर्स के साइन आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डॉलर साइन आपके सामने नहीं। तो इससे घबराना नहीं, बल्कि सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पर, और यहाँ से करेंसी पर क्लिक करेंगे और ओके कर देते हैं। तो वो एज ए करेंसी फॉर्मेट में आपके सामने शो हो रही है अब। तो सिंपली अगर हम दोबारा से कंट्री यूके के जो लोग हैं उन्हीं का अगर हम डाटा देखना चाहते हैं, तो इन्होंने नाम भी बड़े मुश्किल रखे हैं जिन्हें प्रोनाउंस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यूके के जो लोग हैं उनका 4 सेल पर्सन्स हैं और उनका डाटा टोटल यहाँ पर लिखा आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप यूएसए के सेल पर्सन्स की लिस्ट देखना चाहते हैं और ओके करते हैं, तो सिंपली ये जो यूएसए के सेल पर्सन्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने और उनका टोटल भी यहाँ पर लिखा आ रहा है। अगर आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम जो हैं वो यहाँ पर लिखे आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ से शो ऑल करके हम सिंपली फुलर का ओके कर देते हैं और ये देखिएगा जी फुलर की जो आपके सामने टोटल है यहाँ पर लिखा आ रहा है। ऑर्डर आईडी अगर हम देखते हैं, ऑर्डर आईडी कोई भी आईडी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 10823 पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने
ऑर्डर डेट के हिसाब से, यानी ऑर्डर डेट भी आपकी वही होनी चाहिए जो कि यहाँ पर इसके साथ मैच कर सके। तो हमें नहीं पता कि कौन सी ऑर्डर डेट को 1083 ने वर्क किया है, तो सिंपली हम ऑल कर देते हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को पाइवोट कर सकते हैं। जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेगा।